हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बेटा मैंने आपको बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। आप सब पहले बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ के आना, मैं उनका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। आज हम सीखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि बेटा बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर। कंबाइंड होंगे, एक ही क्वेश्चन में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी लग रहा होगा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी लग रहा होगा। तो देखिए बच्चों, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इनको क्या होते हैं ये क्वेश्चंस। लेट अस सी। देखो, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स, मतलब एक्स जो है वो भी गामा फंक्शन फॉलो करता है और वाई भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मीनिंग हुआ। देखो देखो, एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विद पैरामीटर म्यू एंड वी। एक तो ना ये म्यू और वी हमें बहुत तंग करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आसान उसमें लिख लेते हैं। पहले इनको ना म्यू को मान लो ए और वी को मान लो बी, थोड़ा लिखने में आसानी रहती है, बनाने में, इसलिए माना है, बस और कोई नहीं है। देखो, एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ए, वाई फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर बी। पहले हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। और साथ में क्या वर्ड दे रखा है, इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वाई जो होगा, दोनों का जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, उनके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट होगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, पहले तो जो चीज क्वेश्चन में गिवन थी ना, मैंने उसको मैथमेटिकली लिख लिया। ये बेटा याद होनी चाहिए बात की, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो उनका जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ्स। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शो दैट कैपिटल U इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड Z इक्वल टू एक्स वाई वाई आर इंडिपेंडेंट। अब मुझे U और Z को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि U और Z का जो वो आएगा पीडीएफ आएगा, दोनों का जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा दैट इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ। ये मुझे प्रूफ करना है। अब मेरे पास जी होना भी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या लिखी है, एंड दैट यू इज अ गामा वेरिएट एंड जेड इज अ बीटा टू वेरिएट। बीटा टू मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि यू जो है वो गामा फंक्शन फॉलो करता है विद पैरामीटर म्यू प्लस वी की जगह मैंने ए प्लस बी लिख रखा है, और z इक्वल टू जेड क्या फॉलो करता है, बीटा टू विद पैरामीटर म्यू एंड वी, इसकी जगह मैंने ए और बी लिखा हुआ है। मुझे ये सारी बातें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था हमने सारा नीचे उतार लिया। एक बारी बस ये और देख लें कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z इक्वल टू एक्स बाय वाई भी दे रखा है मुझे, तो मुझे ये गिवन भी है u इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो बेटा ये देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें गिवन जो चीजें हैं वो x और y की हैं, जो निकालनी है वो u और z की हैं। जब दो वेरिएबल से किन्हीं और दो वेरिएबल्स के अंदर जाना हो तो आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइवेरिएट ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, आपको वो मालूम होना चाहिए। तो देखो, मेरे को क्या करना है कि मेरे को जैसे ये जब तक जी यू जेड नहीं मिल जाएगा तब तक तो मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो कि गिवन वेरिएबल एक्स वाई है और आपको आंसर दूसरे वेरिएबल यू जेड में चाहिए और उसका रिलेशनशिप गिवन है, तो ये निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, ये यूज करोगे। वी नो दैट जी यू जेड मतलब जॉइंट पीडीएफ। ये क्या चीज है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड जेड। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड जेड, दिस इज इक्वल टू द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, जो गिवन वेरिएबल्स थे वो, मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन। जैकोबियन का मॉड लेना है। जैकोबियन अब सब बच्चे रिकॉल कर लो, जैकोबियन क्या होता है आपके पास। देखो, आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल एक्स वाई है और नए वेरिएबल क्या आएंगे आपके पास, u और v आएंगे। तो जैकोबियन का फॉर्मूला है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वाई। ठीक है, जब भी बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो जैकोबियन से मल्टीप्लाई करना है, और दैट जैकोबियन शुड बी नॉन जीरो, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वरना नहीं। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो, एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू यू करो। देखो, ओल्ड वेरिएबल जो है ना एक्स, उसको यू और वी जो दो नए वेरिएबल है दोनों के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ऐसे फिर वाई लो, वाई को ओल्ड, वाई ओल्ड वेरिएबल है उसको न्यू और ओल्ड दोनों के साथ कर दो, दिस इज माई जैकोबियन। ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये जैकोबियन आ जाएगा। तो मुझे क्या क्या काम करने हैं,
एक तो मुझे एफ एक्स वाई मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में, जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, और एक मुझे जैकोबियन मालूम होना चाहिए। अगर मुझे ये दो चीज़ें मिलेंगी तो मुझे जी यू जेड मिल जाएगा। अगर मुझे जी यू जेड मिल जाएगा तो मुझे आगे का क्वेश्चन मेरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही मेहनत कर लें एफ एक्स वाई और जैकोबियन निकालने की। ठीक है बेटा, तो पहले एफ एक्स वाई निकालते हैं। अब देखो एफ एक्स वाई निकालने के लिए मेरे को क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है। एक्स जो है गामा फंक्शन फॉलो करता है, वाई और वाई भी जो है वो भी गामा फंक्शन फॉलो करता है। ठीक है, और सेकंड में मुझे क्या गिवन है कि ये दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। तो देखो बहुत आसानी से निकलेगा हमारा जॉइंट पीडीएफ। देखो वी नो दैट एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ए। तो रिकॉल कीजिए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ का क्या फॉर्मूला बताया था वही फॉलो करेगा ना। इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय गामा ऑफ ए। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर ए माइनस 1। यही होता है आपके पास फॉर्मूला गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। बच्चों नहीं याद तो पहले वाले लेक्चर्स देख के आइए, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें x क्या होता है आपका 0 से इन्फिनिटी और a क्या होता है ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें पता है कि y जो है वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर b। तो हमारा एफ वाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन गामा b। ठीक है, e माइनस वाई, वाई टू दी पावर b माइनस 1। ठीक है, सीधा सीधा जहाँ पे a था वहाँ पे b कर दिया, जहाँ x था वहाँ पे b कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, गामा इसका पीडीएफ आ जाएगा y का। ठीक है, यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 होगा। ये लिमिट्स होती हैं, ये फॉर्मूले दोनों गामा डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। ठीक है, अब x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ठीक, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई होगा ये। तो अब देखो बेटा मेरा एफ एक्स मेरे एफ एक्स वाई क्या आ गया, यहाँ से एफ एक्स है मेरे पास 1 अपॉन गामा ए ई माइनस एक्स एक्स टू दी पावर ए माइनस 1, और एफ वाई आ गया 1 अपॉन गामा बी ई माइनस वाई वाई टू दी पावर बी माइनस 1। तो मुझे एफ एक्स वाई तो मिल गया। ठीक है ना, अभी इसको संभाल के रखते हैं, अभी जैकोबियन के पास भी पहुंचना है। ठीक है, अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z इक्वल टू एक्स बाय वाई। बेटा देखो मुझे u और z ओल्ड वेरिएबल्स में गिवन है, आपको क्या करना है, ओल्ड वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से x को ले लूँ yz, ठीक है, और ये x इसमें से फिट कर दो yz प्लस वाई, तो y कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस z ये आ जाएगा। ठीक है, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, u अपॉन 1 प्लस z। ठीक, अगर y की वैल्यू निकल आई है तो इसमें y की वैल्यू डालो यहाँ पे, देखो तो x क्या आ जाएगा, u z अपॉन 1 प्लस z। तो इसका मतलब मैंने क्या किया बेटा, मेरे को तो न्यू वेरिएबल इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल की फॉर्म में गिवन था, मैंने ओल्ड वेरिएबल इक्वल टू न्यू वेरिएबल की फॉर्म में रिलेशनशिप निकाल दिया। ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व करके आपको x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u एंड z और y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u एंड z बनाना है। याद कैसे रखना है कि मुझे जैकोबियन निकालना है। मेरा जैकोबियन क्या चीज़ है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, ये है ना। तो मुझे क्या चाहिए होगा, x इन टर्म्स ऑफ u एंड v और y इन टर्म्स ऑफ u एंड v, इसलिए मैंने इसको रिलेशनशिप को इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा डेरिवेटिव निकाल, इसका जैकोबियन सॉल्व करेंगे, डेल एक्स बाय डेल वी और डेल वाई बाय डेल यू और डेल वाई बाय डेल वी। एक चीज़ और रह गई बेटा, इसकी लिमिट्स रह गई निकालनी हमारी। देखो हमें क्वेश्चन में मालूम था कि x जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में है और मेरा y जो है वो भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो जब इन दोनों का टोटल लूंगी मैं तो वो भी मेरा 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा आपके पास। और x प्लस वाई मेरा क्या है, u है क्वेश्चन में, तो u की लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे v की भी लिमिट निकालनी, z की भी लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो x है मेरा 0 से इन्फिनिटी, y है मेरा 0 से इन्फिनिटी। तो आप देखो x बाय वाई करोगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा आपके पास, क्योंकि ये देखो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, जब डिवाइड करूंगी तो नंबर पॉजिटिव ही आ जाएगा। और x प्लस वाई आपका क्या है, ग्रेटर देन एक्स बाय वाई आपका z है, तो z भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ही ना, तो z भी आपका 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब आगे देखो, ये डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे हम, कर x को विद रिस्पेक्ट टू u किया आप, देखो ये रहा डेल x इक्वल टू यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड है, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो एज इट इज रह गया।
और u का डेरिवेटिव 1 हो गया। x को विद रिस्पेक्ट टू v करो, v है नहीं तो 0 हो गया। y को विद रिस्पेक्ट टू u करिए तो क्या आएगा 1 प्लस जेड। y को विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, गड़बड़ हो गई है डेरिवेटिव, ये है, एक सेकेंड बेटा, v नहीं है z है, तभी दोनों 0 हो गए। ये लो, तो डेरिवेटिव दूसरा वेरिएबल z है ना। चलिए अब करो इसको, देखो x को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। देखो 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 प्लस जेड, जेड का डेरिवेटिव 1, u मेरा ऑलरेडी भारी है, और माइनस नीचे वाले का किया तो ये कितना आ जाएगा, तो z आ जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में लिया तो 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक आया, ठीक, तो ये कट गया। ऐसे ही y को विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो देखो बेटा u 1/1 प्लस जेड का माइनस 1/1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा माइनस यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल क्यूब, माइनस ये बन गया u अपॉन 1 प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो 1 प्लस जेड का होल क्यूब माइनस यू 1 प्लस जेड, तो ये कट के माइनस यू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरा जैकोबियन निकल आया बेटा, जैकोबियन का हमेशा मॉड डाला जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये स्मॉल यू। जब जैकोबियन सॉल्व कर रहे हो बेटा तो वेरिएबल्स को छोटा कर लिया करो, रैंडम वेरिएबल लिखना हो तो वेरिएबल्स कैपिटल में आएंगे, क्लियर यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, तो मेरा आ गया u 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया बच्चों। जैकोबियन नॉन जीरो होता है तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपका जैकोबियन नॉन जीरो आ गया। अब करते हैं जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला याद रखना कि जो नए वेरिएबल्स होंगे उनका जो जॉइंट पीडीएफ होता है, तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड z इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन का नाम दिया आपने, सपोज g दे दिया, g u z इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल्स का पीडीएफ मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन। ये फॉर्मूला याद रखिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो जी यू जेड क्या हो गया, एफ एक्स वाई मेरे पास ऊपर निकाला हमने अभी अभी, ठीक है, तो यही था ना, इसका ये था और गामा वाले का ये था, ठीक है। और जैकोबियन जो मेरा निकला है दैट इज u अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो फंक्शन या तो x और y में होना चाहिए था या u और z में होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, अब x और y की इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो मेरे पास x और y ऊपर क्या निकल कर आए थे, देखो ये जो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन करके अभी फंक्शन बनाया था ना x और y का, ये वाला, ये यहाँ से वैल्यू डाल दो, ठीक है। x इक्वल टू यू जेड, पुट x इक्वल टू यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड आया था, और बेटा मेरा y कितना आया था, y आया था मेरा u अपॉन 1 प्लस जेड, ये डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास जी यू जेड आ जाएगा 1 अपॉन गामा ए ई माइनस यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड, एक्स है यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड की पावर a माइनस 1। बेटा पावर्स ना ऐसे ब्रेक करके लिख लिया करो, आसान रहता है, क्योंकि अभी पावर्स कलेक्ट करनी है। ई माइनस वाई ठीक है, अपॉन बी माइनस 1 यू अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो जी यू जेड क्या है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड जेड, सारा फंक्शन यू और जेड की फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरा क्या है 1 अपॉन गामा ए, ठीक है, और साथ में मैं एक गामा ए और गामा बी इकट्ठे कर लेती हूँ। ई की पावर्स कलेक्ट करो, देखो ई की कितनी पावर्स आएंगी और उसकी कितनी आएंगी, देखो ई की पावर्स आ गई माइनस यू जेड अपॉन 1 प्लस जेड और माइनस यू अपॉन 1 प्लस जेड, ठीक है। अब u की पावर्स कलेक्ट करो, देखो u की पावर a माइनस 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस 1, देखो 3 जगह पे u दिखाई दे रहा था। ऐसे ही नीचे बेटा 1 प्लस जेड की पावर्स कलेक्ट करो, a माइनस 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। u की भी कर दी, 1 प्लस जेड की भी कर दी, a और b की भी कर दी, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो जितना सॉल्व हो सकता है उतना करिए बच्चों, कोई ना कोई स्टैंडर्ड वो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस यू, देखो ई की पावर से देखो माइनस यू कॉमन निकाला तो 1 प्लस जेड और नीचे 1 प्लस जेड है तो ये कट गया, ठीक है। और यू की पावर बनी a प्लस बी माइनस 1 और नीचे बना a प्लस बी, ठीक है। ये बन गया मेरा, थोड़ा सा खोल के लिख लो इसको, 1 बाय a
1/b e माइनस यू की पावर a प्लस b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड और a प्लस बी। मुझे लग रहा है मैं z की पावर्स भूल गई हूँ लिखना यहाँ पे। देखो z की रह गई है पावर्स a माइनस 1, ठीक है, खाली z की है, z की a माइनस 1 और इधर भी आ जाएगी z की a माइनस। अब बच्चों देखो आपको पता है कि u और z मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें शो करने हैं, ठीक है ना। तो जी यू जेड मेरा जी यू और जी जेड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या करो, u वाली टर्म से एक साइड कर लो और z वाली एक साइड कर लो, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। देखो ये, और अगर बन सकता है तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी सेपरेटली लिख लेते हैं टर्म्स, ये देखो, और एक चीज़ एक के साथ ले लेते हैं, ये देखो, ठीक है। और देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी देख लिया करो बीच बीच में। क्वेश्चन में उसने कहा है u जो है गामा वेरिएट बनेगा और z जो है बीटा 2 वेरिएट बनेगा। अगर z गामा वेरिएट बनेगा तो वो किसका रिलेशनशिप, किसका फॉलो करेगा, पीडीएफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करेगा। तो देखो थोड़ा सा रिकॉल करिए, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि u जो बनेगा ना दैट विल फॉलो द गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a प्लस बी। आप थोड़ा सा क्वेश्चन से ही आइडिया ले लेना, ठीक है, तो आपको ये इस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब जो मेरा जी यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 अपॉन a प्लस बी, ठीक है, e माइनस यू टू द पावर a प्लस बी माइनस 1, ये आना चाहिए। अब ये टर्म्स इसमें ढूंढो जरा कहाँ पर है। देखो u ऑफ a प्लस बी माइनस 1 और e माइनस यू तो मुझे दिख रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, जी यू गामा a प्लस बी के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसकी जगह तो मैं ये लिख दूंगी। अब देखो क्वेश्चन में ही मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे प्रूफ करना है कि z फॉलोज बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a एंड b, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो जी जेड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए मेरा, 1 अपॉन बीटा ए बी, ये बट्टा याद होना चाहिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको, ठीक है, z है ना वेरिएबल, सॉरी। तो z और नीचे होना चाहिए 1 प्लस जेड, ऊपर आएगी a माइनस 1 पावर और नीचे आएगी a प्लस बी। अब ये वाली टर्म देखो कहाँ पर है, क्वेश्चन में है, देखो है ये वाली टर्म भी मेरे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा बीटा a b g z इक्वल टू जेड a माइनस 1 प्लस जेड a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इनकी जगह पे ये यूज करो, देखो 1 अपॉन गामा बी 1 अपॉन गामा ए, ई माइनस यू और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया जी यू गामा ए प्लस बी। थोड़ी सी क्वेश्चन से ही हेल्प ली जो हमें प्रूफ करना था, वहां से हमें आइडिया लग गया कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। तो बीटा ए बी जी जेड आ गया, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करके ये जी यू जी जेड बचाना है। अब आप खुद देखो जरा, ये जो है ये इतने वेरिएबल्स गामा ए प्लस बी और गामा ए गामा बी, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए बीटा और गामा फंक्शंस का रिलेशनशिप, गामा ए गामा बी गामा ए प्लस बी। तो इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये उल्टा आया हुआ, तो 1 अपॉन बीटा ए बी, ठीक है। तो 1 अपॉन बीटा ए बी ये रहा, और ये वाला बीटा ए बी ये रहा, जी यू और जी जेड, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया, जी यू जी जेड, ये आ गया। और यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे ये था। इससे मुझे क्या पता चला, u एंड z, बेटा जब वेरिएबल्स लिखने हो रैंडम वेरिएबल तो कैपिटल कर दिया करो, u एंड z आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, यही प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। साथ में मुझे ये भी प्रूफ करना था कि u और z जो है एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन है और एक वो है। तो देखो जी यू की डेफिनेशन लिखो, वेयर जी यू इक्वल टू, यहाँ से उठा लो, देखो यहाँ से उठा लो, ये यहीं से निकाला ना मैंने, इसी को यूज किया था ना, यहाँ से उठा लो। जी यू क्या है मेरा, 1 अपॉन गामा ए प्लस बी ई माइनस यू ए प्लस बी माइनस 1, और ऊपर मेरी u की जो वो आई थी, लिमिट्स आई थी, वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आई थी, ठीक है। और a क्वेश्चन में गिवन ही था ग्रेटर देन 0 और b भी क्वेश्चन में गिवन था ग्रेटर देन 0, ठीक है आपके पास। तो मेरी पूरी की पूरी डेफिनेशन आ गई ये वाली गामा डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, u फॉलोज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a प्लस ए एंड a प्लस बी। क्यों a प्लस बी क्यों आया, क्योंकि u की पावर a प्लस बी माइनस 1 है, तो u की जो भी पावर होती है, ठीक है, u की जो भी पावर होती है उसमें +1 कर दो, वो वाला पैरामीटर होता है। या फिर गामा के अंदर जो लिखा हुआ होता है ये वाला, देखो ये गामा के अंदर a प्लस बी लिखा है, तो पैरामीटर क्या है, a प्लस बी। ऐसे ही बेटा जी जेड निकालो, देखो जी जेड यहाँ से उठाओ, ये देखो इधर जहाँ मेरा पेन है,
यहां से, ठीक है। जी जेड क्या है मेरा 1 अपॉन बीटा ए बी, 1 अपॉन बीटा ए बी जेड टू दी पावर ए माइनस 1 और नीचे है 1 प्लस जेड ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। ये और इसके अंदर भी आपको पता है z ग्रेटर देन 0 आया था आपका और a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये तो हमने ऊपर अभी लिमिट निकाली थी जब दिखाया था ना आपको। और ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो हम क्या लिखेंगे, z फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड होता है तो बीटा 2 लिख देते हैं, ठीक है, विद पैरामीटर a एंड b, ठीक। इनकी डेफिनेशंस मालूम होंगी तभी आप रिकॉल कर पाओगे। यही बात बेटा मेरे को प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में जो मैंने प्रूफ कर दी। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से बेटा और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है आपके पास, लेट x एंड y हैव जॉइंट PDF gxy इक्वल टू e माइनस ऑफ x प्लस वाई एक्स क्यूब y4 अपॉन गामा 4 गामा 5 x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड 0 एल्सवेयर। बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये दे रखा है, आपसे पूछा गया फाइंड PDF ऑफ u इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो u है आपके पास x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब इससे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर देखो कोई आपको फिर से दिख रहा है x और y का रिलेशनशिप दे रखा है यहाँ पर, तो आपको फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, हमने लिया लेट v इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान लिया, कुछ और भी सब्सटीट्यूशन ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो u क्या बन गया आपका x अपॉन v, तो x क्या आ गया मेरा uv, ठीक है। अब ये x इसमें फिट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू x की जगह डाला मैंने, सॉरी vu और y की जगह पे हमने डाल दिया y एज इट इज, ठीक है। तो v कॉमन निकला, v माइनस वी यू इक्वल टू वाई कर लेते हैं, v आ गया 1 माइनस यू बाय इक्वल टू दिस। तो मेरे पास बेटा देखो x का ये रिलेशन और y का ये रिलेशन, मैंने आपको यही बोला है कि गिवन वेरिएबल्स को जो है नए वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया करो। तो x आ गया वी यू और y आ गया v 1 माइनस यू। अब बेटा इनकी लिमिट्स भी निकालनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपके पास x है, ये x है आपके पास वी यू है ना, तो यहाँ से u निकाल लो, u हो जाएगा x बाय वी और v मैंने क्या लिया हुआ था, ये x प्लस वाई। तो मेरे पास u आ गया x अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो x हमेशा ही x प्लस वाई से छोटा होगा क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब x अपॉन एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन 1 हो गया, नीचे उतार लिया इसको, तो इसका मतलब u हमेशा लेस देन 1 हो गया। और क्लियरली सारे x और y ग्रेटर देन 0 हैं तो u भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो लिमिट आपकी क्या आ गई, u की 0 से 1 के बीच में आ गई। क्लियर है बच्चों। और v आपका क्या आ जाएगा, देखो v है आपका x प्लस वाई और x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस वाई भी ग्रेटर देन 0 है, तो v आ गया आपके पास ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो इन दोनों की लिमिट निकल गई। दूसरा, मुझे जब भी नए वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा तो जैकोबियन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो x y को विद रिस्पेक्ट टू u v जैकोबियन निकाला, तो ये क्या होता है, x को विद रिस्पेक्ट टू u, x को विद रिस्पेक्ट टू v, y को विद रिस्पेक्ट टू u, y को विद रिस्पेक्ट टू v। निकालो बेटा, x को विद रिस्पेक्ट टू u किया, देखो मेरा रिलेशनशिप कहाँ गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दोबारा से, x है uv और y है मेरा v माइनस वी यू, ठीक है। निकालो, x को विद रिस्पेक्ट टू u किया तो v आया, x को विद रिस्पेक्ट टू v किया तो u आ गया, y को विद रिस्पेक्ट टू u किया तो माइनस v, y को विद रिस्पेक्ट टू v किया तो 1 माइनस u। तो v इसको करोगे सॉल्व तो v 1 माइनस u माइनस माइनस प्लस दिस, तो v माइनस यू वी प्लस यू वी, ये कैंसिल हो गया, तो जैकोबियन आ गया मेरा v। ठीक है बच्चों। अब आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ निकालना है, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया, मुझे पीडीएफ निकालना है u इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। और तो मेरा क्वेश्चन x और y से कन्वर्ट होके किस में चला गया, u और v में। तो मैं पॉइंट निकाल रही हूँ, जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v इज,
क्या होना चाहिए, GUV दिस इज इक्वल टू ओल्ड PDF मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन। ठीक है, ओल्ड PDF बेटा मुझे क्वेश्चन में यूं का यूं गिवन है, पिछली बार हमें निकालना पड़ा था, अब की बारी हमें क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने ओल्ड PDF निकाला, ये क्वेश्चन से लिखी वैल्यू, और जैकोबियन मेरा V निकल कर आया था। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल आया, GUV। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है सारा आंसर या तो XY में या UV में। अब मेरे को फंक्शन U और V का बनाना है तो मैं U में डालूंगी X और Y को। ठीक है, तो X मुझे मालूम है मेरा, अभी पीछे था, X था मेरा UV और Y था मेरा V1 माइनस U। ठीक है, तो मेरा ये किस में कन्वर्ट हो गया, E माइनस X की जगह डाला UV और Y की जगह डाला V माइनस UV। ठीक है, X की जगह UV है तो U क्यूब V क्यूब और Y की जगह V4। ठीक है, तो V4 1 माइनस U4 गामा 4 गामा 5। ठीक है, V एज इट इज। बस अब इनकी वैल्यूज को इवेलुएट कर लो। देखो प्लस UV माइनस UV कट गया तो E माइनस V आया, U क्यूब और 1 माइनस U4 और V की पावर कितनी आ गई, 8। ठीक है, और गामा 4 गामा 5। अब बेटा U की टर्म्स एक साइड कर लो और V की टर्म्स एक साइड कर लो। ठीक है, ये आया। अब देखो इतना सारा U और V दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमें लग रहा है ना कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता हुआ दिख रहा है। देखो U का अगर कंपेयर करो तो मैंने हमेशा बताया X की कुछ पावर हो 1 माइनस X की कुछ पावर हो तो ऐसे क्या होते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड अगर होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिखवा दूं, अगर X फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर A एंड B, तो हमारा इसका PDF क्या होता है, FX क्या होता है, फॉर्मूला 1 अपॉन बीटा AB x टू दी पावर A माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर B माइनस 1, यही होता था ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो x की जगह पर अगर मैं U डाल दूं, ठीक है, तो मेरा हो गया U3 1 माइनस U की कुछ पावर 4। तो ये अगर है मेरे पास तो मेरे पास ये किसके बराबर बन सकता है, देखो बीटा क्या होता है, नीचे जो U की पावर और 1 माइनस U की पावर है उसमें एक एक नंबर बढ़ा दो, तो 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप देखो U क्यूब 1 माइनस U4 किसके बराबर आ गया, GU बीटा 4 5 के बराबर आ गया, U क्यूब 1 माइनस U4। तो मैं इसकी जगह पर U क्यूब 1 माइनस ये जो भी है इसकी जगह पर तो लिख रही हूँ ये। ठीक है, अब E माइनस V और V की पावर 8 ऐसा जब भी होता है तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो देखो जरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉल कराते हैं कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर A, तो उसका जो PDF होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन गामा A E माइनस x की पावर A माइनस 1, यही होता है। अब मेरे पास क्या चीज है, E माइनस V की पावर 8। ठीक है, देखो E माइनस V की पावर 8 है, तो ये किसके बराबर होगा, देखो जो भी पावर होती है V की उसके अंदर +1, तो गामा 9 होना चाहिए इधर। ठीक है ना, तो ये मेरा बनेगा GB। तो GB गामा 9 इज इक्वल टू E माइनस V 8 के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू डाल देती हूँ, GB गामा 9 आया था ना, देख लेते हैं एक बारी, GB गामा 9। ठीक है, इसकी जगह पे वैल्यू डाल दी मैंने, और नीचे है गामा 4 गामा 5। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। इसके अंदर अब देखो गामा 9 गामा 4 गामा V, ठीक है, एक मिनट, और GU GV और बीटा 4 5। अब देखो ये किसके बराबर है, ये बीटा 4 5 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बीटा और गामा का रिलेशनशिप यूज करें तो बीटा 4 5 किसके बराबर है, गामा 4 गामा 5 और दोनों का एडिशन। राइट, ये हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, G ऑफ UV आ गया GU मल्टीप्लाइड बाय GV। इसका मतलब U एंड V आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, U और V इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आ गए। साथ में ये लिखना जरूरी है कि इनके PDFs क्या आए, तो GU कहाँ से आएगा, देखो इधर देखो, यहां से उठा लो GU, ये रहा 1 अपॉन दिस। ठीक है, तो GU आ गया 1 अपॉन बीटा 4 5 U3 1 माइनस U4
और हमने ऊपर u की लिमिट निकाली थी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इधर जी वी क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से उठा लो, देखो जी वी 1/Γ9 e माइनस वी 8 वेयर v इज लाइंग बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपके पास बेटा क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, u इज इक्वल टू x/x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद, क्योंकि मुझे u का चाहिए ना, मुझे तो u का चाहिए, और u का मेरा क्या निकला है, बीटा 1 निकला है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड फॉर, ये देखो ना, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, u फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, और इससे मुझे क्या पता चला है कि v फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 9। ठीक है ना, यही फॉलो कर रहा है ना, तो मुझे पता चला u फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे को यही निकालना था, उसने मेरे से क्वेश्चन मांगा था पीडीएफ ऑफ u निकाल लीजिए, तो ये हो गया मेरा पीडीएफ ऑफ u। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा आपसे पूछ रही हूँ, फाइंड EU। EU मतलब मीन निकालना है आपको। ठीक है, U का, तो EU क्या चीज हो जाएगी, मैंने आपको बताया E के साथ जो कुछ लिखा है उसको अंदर ले आओ इंटीग्रेशन साइन के, और लेटर स्मॉल हो जाएगा क्योंकि अब इंटीग्रेट करना है, साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई करो, तो पीडीएफ U का क्या है, GU DU। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो, और u की लिमिट कितनी है, 0 से 1 है क्योंकि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो u और GU आपने अभी अभी निकाला 4 5 u क्यूब 1 माइनस u की पावर 4 du। ठीक है, तो u की पावर कितनी आ गई, 4। क्लियर, और ये हो गया नीचे बीटा 4 5 du। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो इंटीग्रल होता है ये किसके बराबर होता है, देखो ये ऐसे बन गया ना मेरा u4 1 माइनस u4 du। मैंने ये x की कुछ पावर 1 माइनस एक्स की कुछ पावर हो, इंटीग्रल में लिमिट 0 से 1 हो, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा का कैसे पता चलेगा, u की जो पावर है उसमें +1 और 1 माइनस u की जो पावर है उसमें +1, तो ये बीटा 5 5 के बराबर हुआ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, गामा 5 गामा 5 गामा 5 प्लस 5 10 हो गया, गामा 4 गामा 5 गामा 4 प्लस 5 9, सारे बीटास को गामा की फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब देखो गामा 5 से गामा 5 कट गया, गामा 4 को आई कैन राइट 4 गामा 4, क्योंकि हमारा रिलेशन है गामा m इक्वल टू m माइनस 1 गामा m माइनस 1। ऐसे ही गामा 9 एज इट इज, 10 को लिख लिया 9 गामा 9, तो मेरे पास रिलेशन आ गया 4 गामा 4 अपॉन 9। अब आपको याद हो अगर, तो गामा 4 मेरे नीचे भी था एक गामा 4, इससे कट गया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 4/9। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि थर्ड पार्ट है, आपको कह दूं कि फाइंड EU माइनस EU होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, अगर रिकॉल कर सको तो वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ U इज EU माइनस EU का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, EU स्क्वायर माइनस EU होल स्क्वायर। EU तो निकाल चुकी मैं, है ना, EU तो मेरा 4/9 आया, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, हमें क्या निकालना रह गया, EU स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लगा लो, मैंने क्या बताया हुआ है, E के साथ जो कुछ लिखा है वो अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के साथ में, PDF मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही है, तो 0 to 1 U स्क्वायर, और PDF मुझे इसका क्या मालूम था, 1 बीटा 4 5 U क्यूब 1 माइनस U4 du। ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो 0 to 1 1/बीटा 4 5 u की पावर 5 1 माइनस u की पावर 4। ठीक है, अब ये इंटीग्रल फिर से बीटा फंक्शन बन गया, किसका बीटा है, u की जो पावर है उसमें +1 1 माइनस u की जो पावर है उसमें +1। ठीक है, सॉल्व कर लो, गामा 6 गामा 5 गामा 6 प्लस 5 यानी कि 11, और ये हो जाएगा गामा 4 गामा 5 गामा 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, गामा 5 से गामा 5 कट गया, 6 इंटू 5 इंटू गामा 4 अपॉन गामा 6 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है ना, 5 गामा 5 था, 5 इंटू 4 आएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला देखो ये वाला लगाया, गामा m इक्वल टू m माइनस 1 गामा m माइनस 1, ये लगाया है। ठीक है, और 11 किसके बराबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा 10 गामा 9। ठीक है ना, तो गामा 9, यस
11 का 10 पहले गामा 10 हुआ, फिर 9 गामा 9 भी आएगा ना, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से कैंसिल कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 9 10 ज़ा 90, दिस इज इक्वल टू 2/9। अगर किसी बच्चे से ये गामा फंक्शन ना लग रहा हो तो वो ये भी कर सकता है, गामा ऑफ इंटीजर इक्वल टू इंटीजर -1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गामा जैसे 11 नहीं निकालना आ रहा तो 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। गामा 11, गामा 9 किसके बराबर है 8 फैक्टोरियल, गामा 5 किसके बराबर है 4 फैक्टोरियल, इससे भी निकाल सकता है, जिसका भी निकालना है। गामा इंटीजर होगा तभी निकलेगा वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास बेटा ऊपर जो हम निकाल रहे थे वो तो हम ये निकाल रहे थे ना वेरिएंस, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/9 माइनस 4/9 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/81, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के, अभी एक लेक्चर और बनाऊंगी, उसमें थोड़े से और क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसके अंदर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।